आज फिनाले है और फिनाले में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं और कौन किसको कॉपी कर रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, किसके मम्मी पापा क्या बोल कर गए हैं और किसको क्या सबक मिला है इस बिग बॉस के घर में, किसको क्या सीख मिली है इस बिग बॉस के घर में और कौन आज का विनर बनेगा। उसी के साथ साथ बिग बॉस ने क्या अनफेयर गेम खेला है और जो गिफ्ट और सरप्राइजेस के डब्बे आए हैं उसमें कौन बाहर हुआ है, कौन किसको किस समय पे बेघर किया गया है, ये सब इस वीडियो में आपको डिटेल दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। आज बिग बॉस का फिनाले, उत्सुकता चरम सीमा पे, बहुत क्लियर। लेकिन बहुत सारे लोग, मैंने तो देखो बोल दिया था कि मेरे लिए बिग बॉस ख़त्म हो गया है, लेकिन आई वर्क तो करना पड़ता है। बट फिलहाल एक बात बोलूँ तो जिस तरीके की चीज़ें इस बार बिग बॉस में हुई हैं, कटारिया का एविक्शन सबसे अनफेयर था, रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट उसमें बिग बॉस का फ़ायदा हुआ। कैसे? तो इन्होंने एल्विश यादव का नाम लेके एल्विश यादव को बुला भी लिया, नाम भी लिया और पूरे सीज़न को अच्छी खासी टीआरपी मिल गई, ब्लॉकबस्टर टीआरपी मिल गई। और जब इनको लगा कि अब तो शो ख़त्म होने वाला है तो फिर कटारिया को सलाम नमस्ते बाय बाय कर दिया। उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो नेज़ी दबा के ऊपर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई नेज़ी फिनाले तक कैसे पहुँच गया। एक हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई नेज़ी बोलते हैं ना, सो के फिनाले पहुँच गए। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि भाई बंदा बहुत प्योर है, उसने अपना रियल पर्सनैलिटी, अपना रियल सेल्फ ही जनता को दिखाया, ना किसी से भी मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। जिधर जो मुद्दा रखना है रखना है, जिधर बोलना है बोलना है, बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक चीज़ थी जो नेज़ी को बहुत ज़्यादा स्पार्क कर गई। एक तरफ है सना मकबूल, भाई बॉस लेडी, लिटरली बॉस लेडी। उस लड़की ने पूरा घर डोमिनेट किया है अपने दम पे, मतलब हर किसी की आंखों में खटकी है वो, तभी जाकर चमकी है वो। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। फिलहाल देखा जाए, सना मकबूल की मम्मी घर के अंदर आती हैं, इमोशनल होती हैं सना मकबूल, उनसे बोलती भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोली गई, मेरे को लेकर बोली गई, बट उनकी मम्मी का रिएक्शन सिर्फ ऐसा होता है कि बॉस लेडी। तो ये दर्शाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक्स स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। बिकॉज बोलते हैं ना कि अगर आपके पीछे इसका मतलब समझिएगा कि अगर कोई पीछे आपके दख्त होता है, दख्त मतलब होता है एक झाड़, एक बड़ा झाड़ जो कि बहुत ताकतवर और शक्तिशाली झाड़ है, समझ रहे हो आप। अगर आपके पीछे दख्त मजबूत होगा ना तो भाई आपको कोई हिला नहीं सकता। और शायद अब पता लग रहा है कि क्यों सना मकबूल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिग बॉस के घर में नजर आई। बात करें कृतिका मलिक की तो भाई खैरात में पहुंची हैं। क्लियर अगर मैं कहूं तो मैंने पहले भी कहा था, ये दो लोग ऐसे हैं, सईकेतन राव और कृतिका, खैरात में ये लोग टॉप 5 में पहुंचे। बट असलियत में देखा जाए तो सईकेतन राव ने कुछ तो किया है। सईकेतन राव ने बेसिकली जहां उनको थोड़ी बहुत ज़रूरत थी उन्होंने अपना मुद्दा रखा, भले ही वो अरमान और रणवीर की पूछ बनकर खेलें, बट थोड़ा बहुत दिखे और डिज़र्व तो करते थे, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं करते थे वेलेस। लेकिन कृतिका सबसे अनडिज़र्विंग टॉप 5 में ऐसी कंटेस्टेंट है जिनको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था। और ऐसी कंटेस्टेंट रोना रोती हैं कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था जब उनकी मम्मी आती हैं बिग बॉस के घर में। तो सोचने वाली बात तो है, जो आपके कारनामे हैं, जो आपकी करतूत है, उस हिसाब से आपको सिर्फ बिग बॉस के घर में ही नहीं, आने वाले ज़िंदगी भर लोग इसी तरीके के सवाल दागेंगे और आपको सुनाएंगे बार बार, और आपको सुनना भी पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस चीज़ का। दूसरी तरफ देखा जाए सईकेतन राव तो भाई शायद शिवांगी खेड़कर आई हैं उनके लिए और क्लियरली बहुत सारी चीज़ों को उनको समझा रही हैं कि प्यार दिखाना, मतलब बाहर भी दिखाना शुरू कर, और अब दिखाएगा भी सईकेतन राव, बिकॉज उसने इनिशियली एक्सेप्ट किया कि वो प्यार करते हैं। और एक कंटेस्टेंट की मैं बात करूँ, रणवीर शौर्य, द मोस्ट बोलते हैं ना कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट कह लो भाई इस बंदे को। कुछ लोगों ने अच्छा माना, कुछ लोगों ने बुरा माना, कुछ लोगों ने गलत माना, कुछ लोगों ने सही माना, लेकिन देखा जाए तो एक परफेक्ट बिग बॉस पैकेज की तरह निकल कर आए रणवीर इन सभी चीज़ों से बाहर। अच्छा खेले और जनता ने उनको अप्रिशिएट भी किया। अब बात करते हैं एविक्शन वाले पार्ट की। तो जो गिफ्ट वाला डब्बा आया है, सरप्राइज वाला डब्बा आया है, उसमें सईकेतन राव बाहर होते हैं 5वें नंबर पे। उसके बाद घर से बाहर होती हैं कृतिका, और उसके बाद लाइक टॉप 3 बचे रणवीर, सना और नेज़ी। उसके बाद श्रद्धा कपूर आती हैं अपनी फिल्म स्त्री 2 का प्रमोशन करने के लिए, और वो एक कंटेस्टेंट को ले जाती हैं अपने साथ, बेसिकली वो एलिमिनेट करती हैं, वो नाम है रणवीर शौर्य। बचे हैं टॉप 2 नेज़ी और सना मकबूल।
अब कोई ये कह रहा है कि भाई निजी ही ट्रॉफी ले जाएगा, ट्रॉफी बम्बई 70 ही आएगी। तो कोई ये कह रहा है कि भाई सना मकबूल इज़ द रियल एंड ओजी विनर ऑफ बिग बॉस OTT सीज़न 3। अब विनर का अनाउंसमेंट तो आज ही होगा, लाइव होगा, लेकिन बहुत सारे पोर्टल्स ने ये चीज़ डाल दी है, हल्ला मचा दिया है कि सना मकबूल द विनर ऑफ बिग बॉस OTT सीज़न 3। और दूसरी तरफ भमाई पब्लिक यानी कि बंटाई बच्ची भमाई वाली जो पब्लिक है, निजी भाई की जो पब्लिक है, उन लोगों ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई ट्रॉफी बम्बई 70 ही आ रही है और ट्रॉफी अपने से कोई छीन नहीं सकता है। इंतज़ार करना पड़ेगा आज की रात का और 9-12 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या होता है, कौन ट्रॉफ़ी जीतता है। लेकिन फ़िलहाल यही सारी खबरें थी, यही सारी अपडेट्स थी जो मैं अब तक पहुंचाना चाहता था और बहुत सारी अपडेट्स अभी बाकी हैं जो आएंगी और अब तक पहुंचानी बाकी है। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में और बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा यार। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को।